Hello students. Hello students. Welcome to Students Learning Point. आज हम क्लास 10 की पोयम डस्ट ऑफ स्नो करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन और मैसेज ऑफ पोयम दोनों मिलेगा आपको इसमें। सबसे पहले हम इस पोयम के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ 20th century. His poems are full of deep meaning. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20th century के बहुत पॉपुलर पोएट रहे हैं। उनकी पोएम्स बहुत ही डीप मीनिंग्स वाली होती हैं। His poem Dust of Snow is simple and short, but it conveys a great message. आज जो हम उनकी पोएम करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, वो बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन एक ग्रेट मैसेज कन्वे करती है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। शूक, ट्रम्बल समथिंग यानी ज़ोर से हिलाना किसी चीज़ को। डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल। पॉइजनस प्लांट है हेमलॉक, धतूरे का प्लांट होता है ये। मूड, मूड इज समवंस मेंटल स्टेट कि वो क्या सोच रहा है, कैसा मूड है। रूड, फेल्ट सैड, उदास होना। रेस्ट्रेंट। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा समझ लेते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट सर्दियों के मौसम में हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक क्रो ने ट्री को हिलाया, शूक डाउन किया और उसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल उनके ऊपर आ गई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। उनका मूड चेंज हो गया, उनका दिल बहुत उदास था और अब मूड चेंज हो गया है क्रो की इस एक्टिविटी से। और उनका कहना है कि जो पूरा अब तक का दिन मैंने अपने उदासी की वजह से वेस्ट कर दिया था, उस दिन का कुछ पार्ट इस क्रो की वजह से बच गया है और अब मेरा मूड जो है वो चेंज हो चुका है। नाउ मैसेज ऑफ द पोएम। पोएट क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम से? वन कैन अटेन होप एंड हैप्पीनेस इन द कंपनी ऑफ नेचर। इन नेचर वन कैन रियलाइज हैप्पीनेस। अगर हम नेचर के, प्रकृति के आसपास रहें तो हम अपनी खुशी और होप को बनाए रख सकते हैं, खुशियों को महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। ही और शी कैन बी फ्री फ्रॉम शॉक, ट्रबल, ग्रीवेंसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। हम अपने शॉक, ट्रबल्स, ग्रीवेंसेस यानी अपनी परेशानियों से, डिसअपॉइंटमेंट से फ्री रह सकते हैं। इट सर्व्स एज अ बून फॉर लिविंग बींग्स। ये सब हम लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब इस पोएम की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। जब हमें राइमिंग स्कीम देखनी होती है तो हम हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखते हैं और उसमें राइमिंग वर्ड को छांटना होता है हमें। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, क्रो और स्नो, रेड कलर से मैंने इसे हाईलाइट किया है। ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। इनके सामने मैंने लिखा ए। देन मी एंड ट्री, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। इनके आगे मैंने लिखा बी और राइमिंग स्कीम बनती है फर्स्ट स्टैंजा की ए बी ए बी। इसी तरह सेकंड स्टैंजा देखिए, हार्ट, पार्ट, ए लिखा है इन दोनों के आगे मैंने। मूड, रूड, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं तो बी। इसकी भी राइमिंग स्कीम आती है ए बी ए बी। तो दोनों स्टैंजा की राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी ए बी। Thanks for watching. Hope you understood it well. Happy learning, students. Stay tuned for more videos. Bye bye.